नमस्कार साथियों, आरंभ आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिराज साहू आज इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट जो सेकंड लेक्चर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया लेकर आया हूं। पहले क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया देखा था, जिसमें हमने इंडिया का एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एक्सटेंट हो गया से लेकर हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स देखा था, बाउंड्रीज देखा था और हमने क्या देखा था, हमने जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं उसको डिटेल में देखा था और समझा था। ठीक है, तो इस सेकंड लेक्चर में हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, पहले तो चैप्टर का नाम देख लो यहाँ पे, वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है दी जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स, जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स। अब आप रॉक पे फोकस कीजिए। ठीक है, देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ रॉक्स जो आपको याद करना है। टोटल रॉक से कितने टाइप्स है? 8। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या, गोंडवाना, डेक्कन, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ रॉक्स यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला आर्कियन। ये जो रॉक्स हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है, राइट फ्रॉम दी एंशिएंट। ठीक है, तो आर्कियन रॉक जो है वो सबसे एंशिएंट रॉक है। ठीक है, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कडप्पा, उसके बाद विंध्या। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या। ठीक है, उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद डेक्कन, उसके बाद टर्शियरी और लास्ट क्वाटरनरी। देखिए, कुल मिलाके आपको 8 टाइप्स ऑफ रॉक्स याद करने हैं। ठीक है, इन रॉक्स का सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है। उसके बाद इन रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है वो देखेंगे। फॉर्मेशन के बाद एक्सपेंशन, कौन कौन से रॉक्स इंडिया के किस किस भाग में पाए जाते हैं वो देखेंगे। फॉर्मेशन, एक्सपेंशन देखने के बाद हम देखेंगे मिनरल्स। ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में कि कौन से रॉक्स में कौन से पर्टिकुलर मिनरल्स, ठीक है, पाए जाते हैं, मतलब कि कौन सा मिनरल्स किस किस रॉक से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस याद कर लो, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या, गोंडवाना, डेक्कन, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, इसको डिटेल में अगले स्लाइड में समझेंगे। एक ओवरव्यू ले लीजिए। सबसे पहले स्टडी ऑफ रॉक्स, सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को? स्टडी ऑफ रॉक्स। सबसे पहले क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ रॉक्स। नंबर 2, ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक्स। उसके बाद पीरियड ऑफ अर्थ। ठीक है, पीरियड ऑफ अर्थ, पीरियड ऑफ अर्थ, पीरियड ऑफ अर्थ। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था। ठीक है, अर्थ का जो फॉर्मेशन है, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है? अर्थ वाज फॉर्म 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो अर्थ का फॉर्मेशन है 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन जो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मेथड के द्वारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको याद रखना है C14 मेथड। अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो थ्रू C14 मेथड। ठीक है, थ्रू C14 मेथड। ठीक है, तो पीरियड ऑफ अर्थ कहने का तात्पर्य है कि हम इसमें देखेंगे अलग अलग पीरियड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे कहां से? एजोइक से। सबसे पहले आता है एजोइक पीरियड, उसके बाद पेलेजोइक, एजोइक, पेलेजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। आपको
रॉक्स के सीक्वेंस के साथ साथ ये जो पीरियड्स हैं उसके भी सीक्वेंस याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले एजोइक, फिर पेलियोजोइक, फिर मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, इन सब पीरियड के साथ साथ, ठीक है, मतलब आप इसको एज एरा समझिए। ठीक है, ये जो एरा हो गया, उसके बाद आपको इपोक याद करना पड़ेगा। इपोक में हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, एरा पढ़ने के बाद, इपोक पढ़ने के बाद, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पीरियड। पीरियड में हम देखेंगे जो मेन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एजोइक। एजोइक में क्या आता है? प्री कैम्ब्रियन आता है, फिर आर्कियन आता है, ठीक है, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में क्या आता है? तो पेलियोजोइक में आता है आपका सबसे पहले तो कैम्ब्रियन हो गया, ओर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डेवोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया, पर्मियन हो गया। ठीक है, उसके बाद मिसोजोइक, जिसमें ट्रायासिक हो गया, जुरासिक हो गया। जुरासिक आप लोगों ने, कई लोगों ने जुरासिक सुना होगा पीरियड, ठीक है, जो कि डायनासोर्स का इवोल्यूशन है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये हो गया मिसोजोइक का। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सिनोजोइक। सिनोजोइक एरा में, ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है? पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है? नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक में आपको क्या पढ़ना है? प्लास्टोसिन और होलोसिन। ठीक है, दो पीरियड के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से अपन सबसे पहले एरा देखेंगे, एरा के बाद इपोक देखेंगे, इपोक के बाद पीरियड देखेंगे, पीरियड के बाद आएंगे टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड में अपन देखेंगे कैसे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से जो अर्थ का फॉर्मेशन चालू हो रहा है, वो कैसे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से जाएंगे 600 मिलियन ईयर्स अगो में, 600 मिलियन ईयर्स से जाएंगे 225 मिलियन ईयर्स अगो में, 225 मिलियन ईयर्स अगो से जाएंगे 70 मिलियन ईयर्स अगो में, 70 मिलियन ईयर से जाएंगे 1 मिलियन ईयर अगो में, और 1 मिलियन ईयर अगो से जाएंगे 10,000 बीसी। और 10,000 बीसी क्या है? प्री हिस्टोरिक एरा। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा से अपना जो हिस्ट्री है, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो चालू होता है। पर ज्योग्राफिक इस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हम अर्थ के फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, और प्री हिस्टोरिक एरा, या तो अगर मैं बात करूं नियोजोइक, ठीक है, तो ह्यूमंस एंड मैमल्स, ठीक है, इवॉल्व्ड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तब तक का इतिहास, तब तक का हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखो, एरा पढ़ने के बाद, इपोक पढ़ने के बाद, पीरियड पढ़ने के बाद, टाइम पीरियड पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये ओवरव्यू है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या देखेंगे कि कैसे, कब जो ओल्डेस्ट रॉक्स है, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, उसका फॉर्मेशन हुआ था, कैसे विंध्याचल माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे डायनासोर्स, एरा ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, कैसे कब हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, सब कुछ जो तमाम चीजें हैं, ठीक है, वो पीरियड वाइज अच्छे से समझेंगे, जो अपना पर्टिकुलर ये टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इसी में मैंने जैसा कि बताया आपको कि हम लोग को फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना एसोसिएटेड टू दिस पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, उसके बारे में इसी से संलग्न जो टॉपिक है ये कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं कंसाइज वे में एक लाइन में बोलूं तो इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया what we will going to study, so we will be going to study about the geological study of rocks, period of earth and life study about flora and fauna। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहले जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स, पीरियड ऑफ अर्थ एंड लाइफ स्टडी अबाउट फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में कह रहा है द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज द स्टडी ऑफ द अर्थ्स ओल्डेस्ट रॉक्स। ठीक है, अर्थ्स ओल्डेस्ट रॉक्स और अर्थ्स ओल्डेस्ट रॉक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉक्स के बारे में अपने को पढ़ना है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, उसके हिस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे थ्रू पीरियड, जिसका ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी दिया है आपको, डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्रू वेरियस एरा, और ये एरा क्या है? एजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, इट आउटलाइंस हाउ द इंडियन शील्ड इवॉल्व्ड ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स थ्रू प्राइमरी प्रोसेसेस लाइक वोल्केनिज्म। ठीक है, जब डेक्कन रॉक्स, डेक्कन ट्रैप पढ़ेंगे तो वोल्केनिज्म का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सेडिमेंटेशन हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गया, जितने भी फॉल्टिंग, जैसे फॉल्टिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, फॉल्टिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, पर्मियन एरा में। ठीक है, फॉल्टिंग ऑफ अर्थ देखने को मिलेगा आपको पर्मियन एरा में। ठीक है, इसके अलावा द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जब हम लोग सिनोजोइक पढ़ेंगे,
जब हम लोग सिनोजोइक पढ़ेंगे तब आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में विस्तार पूर्वक देखने को मिलेगा कि कब ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, कब मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, कब शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझ में आया। इंट्रोडक्शन में वही चीज है कि जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स पढ़ना है, पीरियड ऑफ अर्थ पढ़ना है, एंड लाइफ स्टडी अबाउट फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, चलो, आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अबाउट जो अपना पहला टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। यहां पे देखिए, ये है एरा। ठीक है, एरा में सबसे पहला एजोइक, पेलेजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, एरा के बाद आप देखेंगे इपोक। इपोक में सबसे पहले क्या है, यहां से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आ जाएगा, जो मैं एडिट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी। आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी। इपोक में क्या याद रखना है, प्राइमरी। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। ठीक है, इपोक में प्राइमरी के बाद क्या याद रखना है, सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, मेसोजोइक आ जाएगा सेकेंडरी में। यहां देखिए, सिनोजोइक में टर्शियरी और नियोजोइक में क्या आएगा, क्वाटरनरी। नियोजोइक में क्या आ जाएगा, क्वाटरनरी। ठीक है, इपोक क्लियर हो गया। एरा, इपोक के बाद देखेंगे पीरियड। ठीक है, इसमें पीरियड मिसिंग है, इसको मैं ये सीजीपीएससी और व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा पीरियड से क्वेश्चन आता है, या तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले आपसे, या तो वही जमाने के लिए उसको डिटेल में पढ़ेंगे पीरियड को। ठीक है, तो एक एक करके पीरियड को पढ़ना चालू करते हैं, उसके बाद टाइम पीरियड में आएंगे, तब आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एजोइक। ठीक है, एजोइक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, एजोइक में अपने को दो पीरियड याद रखना है। ठीक है, नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन। एजोइक में आपको क्या याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एंड आर्कियन याद रखना है। तो देखो, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, ठीक है, इसमें क्या होगा, ओल्डेस्ट रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया। ठीक है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, एजोइक पीरियड में। यहां आप देख सकते हैं ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है एजोइक में। उसके बाद चलते हैं पेलियोजोइक पीरियड, उसके बाद चलते हैं पेलियोजोइक पीरियड, उसके बाद चलते हैं पेलियोजोइक पीरियड में। नंबर 2 पेलियोजोइक पीरियड। पेलियोजोइक पीरियड। ठीक है, पेलियोजोइक पीरियड। पेलियोजोइक पीरियड में सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से पीरियड्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन, फिर ओर्डोविशियन, सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस, और पर्मियन। ये जो पीरियड है, ठीक है, पेलियोजोइक का, इसका सीक्वेंस, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर पूछता है, सीजीपीएससी तो पूछ भी चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक देख लो।
इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी। ठीक है, चलो अब एक एक करके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, ऑर्डोविशियन में क्या हुआ था, सिल्यूरियन में क्या हुआ था, डेवोनियन में क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था और पर्मियन में क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैम्ब्रियन में। ठीक है, कैम्ब्रियन जो पीरियड है उसमें क्या हुआ था, देखो। तो अगर मैं बात करूं कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में, अगर मैं बात करूं कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में, तो फॉर्मेशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन आपको याद रखना है कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, फिर ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन में क्या हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ द सी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिल्यूरियन में, सिल्यूरियन में क्या हुआ था, फिशेस एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद आएगा डेवोनियन, डेवोनियन को बेसिकली बोलते हैं फिशिंग एज। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस, तो कार्बोनिफेरस क्या है, एरा ऑफ टॉल ट्रीज। ठीक है, एरा ऑफ टॉल ट्रीज, एरा ऑफ टॉल ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आता है पर्मियन, पर्मियन में क्या हुआ था, फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ, इसको जब अपन फिजिकल पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडिया उसमें और बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन से पीरियड में पर्टिकुलरली देखा जाए तो कौन सा पर्टिकुलर इवेंट हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि कौन सा इवेंट हुआ था। ठीक है, जल्दी से इसको शॉर्ट में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड से। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड में मैं क्या बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन, तो विंध्याचल माउंटेन। ठीक है, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन। ऑर्डोविशियन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सी, मतलब समुद्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सी। ठीक है, सिल्यूरियन, ठीक है, फिशेस एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यहां पे फिशेस और वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ था। डेवोनियन को क्या बोलते हैं, फिशिंग एज। ठीक है, तो फिशिंग एज, फिशिंग एरा अगर पूछे तो क्या लगाना है, डेवोनियन। ठीक है, उसके बाद कार्बोनिफेरस, एरा ऑफ टॉल ट्रीज। ठीक है, टॉल ट्रीज, और लास्ट अपना पर्मियन। ठीक है, लास्ट अपना पर्मियन। पर्मियन में क्या याद रखना है, फॉल्टिंग ऑफ अर्थ, फॉल्टिंग ऑफ अर्थ। आई होप आप सभी को वन बाय वन सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया है, आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना ही आपको पेलियोजोइक पीरियड में पढ़ना है। अगला है मिसोजोइक। ठीक है, तो मिसोजोइक पीरियड में बेसिकली आपको पढ़ना है तीन चीज, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट। पेलियोजोइक के बाद थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, मिसोजोइक पीरियड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, मिसोजोइक पीरियड। मिसोजोइक पीरियड, ठीक है, मिसोजोइक पीरियड में सबसे पहले ट्रायासिक, नंबर 2 जुरासिक, नंबर 3 क्रेटेशियस, ठीक है। चलो अब ट्रायासिक में क्या हुआ था, जुरासिक में क्या हुआ था, क्रेटेशियस में क्या हुआ था, उसको देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ट्रायासिक पीरियड में, ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रायासिक पीरियड में, ठीक है, तो ट्रायासिक जो पीरियड है वो क्या है, वो है एरा ऑफ रेप्टाइल्स। क्या है, एरा ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का जो इवोल्यूशन है वो कब हुआ था, ट्रायासिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड को बोलते हैं एरा ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोलने का तात्पर्य यह है कि एनिमल्स जो कि लिविंग इन द एयर, लिविंग इन द वाटर, लिविंग ऑन द लैंड। ठीक है, इसीलिए एग्जांपल डायनासोर। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क। ठीक है, तो जुरासिक पार्क मूवी में जो जुरासिक है वो क्या है, वो है पीरियड। ठीक है, वो है जुरासिक पीरियड, जिसमें क्या देखना है, एरा ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। कौन कौन सा, तो एनिमल्स ऑफ ऑल टाइप। ठीक, एनिमल्स ऑफ ऑल टाइप्स। ठीक है, अगला है क्रेटेशियस। ठीक है, तो क्रेटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, क्रेटेशियस पीरियड में डेक्कन रॉक्स, डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, डेक्कन रॉक और डेक्कन ट्रैप जो है, ठीक है,
उससे क्या हुआ था, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था बाय द इरोजन ऑफ डेक्कन रॉक्स। ठीक है, तो कौन से रॉक का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो याद रखना है डेक्कन ट्रैप या फिर रॉक। ठीक है, बस इतना ही देखना है, 3 पॉइंट याद कर लेना, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एजोइक हो गया, पेलोजोइक देख लिया हमने, मेसोजोइक देख लिया, अब अगला है सिनोजोइक। अगला है सिनोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिनोजोइक। देखो जो सिनोजोइक पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या याद रखना है, ठीक है, क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो पेल्यूसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, कौन कौन सा है, पेल्यूसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को इसको याद करने में प्रॉब्लम है उनके लिए ट्रिक, उनके लिए ट्रिक। जैसा कि आपने देखा कि पेलेजोइक को अपन कोर्स डीसीपी से याद किए थे, वैसे ही जो अपना सिनोजोइक पीरियड है, ठीक है, उसको पीओ एमपी से याद करना है, जिसमें पी स्टैंड्स फॉर पेलियोसिन, ई स्टैंड्स फॉर इयोसिन, O stands for oligocene, M stands for myosine, P stands for pliocene। अब पूछोगे कि इवेंट्स, ठीक है, क्या क्या हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो पेलियोसिन पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन तो चल रहा है ह्यूमन बींग्स का, पर इस पर्टिकुलर स्टेज में, ठीक है, एप्स विदाउट टेल, ठीक है, हमें वो एप्स, वो हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसमें हम एप्स, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो क्या है, एप्स हैं, वो लोग विदाउट टेल्स अपने को नजर आने लग गए। ठीक है, इसमें याद रखना है एप्स विदाउट टेल्स। ठीक है, एप्स विदाउट टेल्स, ठीक है, एप्स विदाउट टेल्स। इयोसिन में एलिफेंट्स और हॉर्सेस, ठीक है, इनका इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, ओलिगोसिन में कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, उनका इवोल्यूशन हुआ। मैंने शुरू में ही बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ हिमालय भी देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रेटर हिमालय होता है सीक्वेंस, फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय का जो इवोल्यूशन है वो हुआ था यहाँ पे ओलिगोसिन में, मिडिल हिमालय का यहाँ पे याद रखो, और शिवालिक हिमालय का किसमें याद रखना है, प्लायोसिन। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय का ओलिगोसिन, मिडिल हिमालय का मायोसिन और शिवालिक हिमालय का प्लायोसिन। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने सिनोजोइक को भी प्रिपेयर कर लिया। अगला है लास्ट नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक पीरियड में, ठीक है, नियोजोइक पीरियड में लास्ट है नियोजोइक पीरियड। देखो नियोजोइक पीरियड में बेसिकली अपने को 2 पीरियड के बारे में पढ़ना है, उसमें से एक है प्लास्टोसिन और दूसरा है होलोसिन। ठीक है, प्लास्टोसिन एंड होलोसिन।
ठीक है। देखो प्लास्टोसिन और होलोसिन में क्या हुआ था कि ह्यूमंस एंड मैमल्स, ठीक है, इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। क्या याद रखना है कि जो ह्यूमन है, मैं मॉडर्न ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूं, ह्यूमंस एंड मैमल्स, तो ह्यूमंस एंड मैमल्स, ठीक है, इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। न्यूजोइक पीरियड में मान के चलिए कि हम 1 मिलियन ईयर अगो से लेकर 10,000 BC, इनफैक्ट अभी भी ये पीरियड जो है वो चल रहा है, न्यूजोइक पीरियड एट प्रेजेंट भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने एरा देखा जिसमें हमने बात की एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक के बारे में। उसके बाद हमने देखा इपोक, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पीरियड, जिसमें हमने प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट किया और लास्ट तक कहां पे गए, तो प्लास्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन से लेकर होलोसिन डिटेल में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, टाइम पीरियड, मैं अभी टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा, डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से, और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट करने का मेरा यह तात्पर्य है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो थ्रू C14 मेथड, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो एजोइक है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद पेलियोजोइक का 600 मिलियन ईयर्स से लेकर 225 करीब 225 मिलियन ईयर्स अगो तक चलेगा ये पीरियड, ठीक है। एजोइक, पेलियोजोइक के बाद अगला है मिसोजोइक में 225 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर लगभग मान लीजिए 70 मिलियन ईयर्स अगो तक जाएगा। उसके बाद आता है सिनोजोइक, जो कि 70 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1 मिलियन ईयर अगो तक जाएगा, और लास्ट है अपना नियोजोइक, जो कि 1 मिलियन ईयर अगो से लेकर, इसमें 10,000 BC जो कि अपना प्री हिस्टोरिक एज से लेकर एट प्रेजेंट तक पूरा नियोजोइक पीरियड है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है इसको आप देख लो, 600 मिलियन ईयर्स अगो, मान के चलो कि इसको 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 600 से 225, 225 से 70, 70 से 1 और 1 से लेकर एट प्रेजेंट, ठीक है। अब आपको पूरा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्या, पीरियड ऑफ अर्थ, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ अर्थ समझने के बाद जो अपना दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है रॉक्स, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ना है अपने को टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ना है, ठीक है। उन रॉक्स का फॉर्मेशन याद करना है, फॉर्मेशन के बाद उसका जो एक्सपेंशन है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया उसको देखना है, और लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन देखना है। डिस्क्रिप्शन में अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एसोसिएटेड टू दी पर्टिकुलर रॉक्स, ठीक है, वो देखेंगे। चलिए